Here you go, यूसुफ जी। क्या पढ़ रहे हैं? एल्जेब्रा, ग्राफ्स एंड फंक्शंस। अगर या तो आप ये नाम रख दें या फिर हमने नाम रखा हुआ था ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। जी भाई, हमारे टॉपिक का नाम था ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। ठीक हो गया। अच्छा, इन ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस में बाबर ये जो बच्चे आते जाएंगे प्लीज जरा इनको ऐड करते जाना यार। ठीक है, थैंक यू। ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस हमारा टॉपिक चल रहा है और कौन से एल्जेब्रिक फंक्शन की बात हो रही थी? ठीक है बेटा, जो भी आपने मुझे मैसेज किया है, मैंने एक जनरल सा मैसेज पूरी क्लास को भेजा है कि क्या कोड सेलेक्ट करना है, क्या करना। एक एक बंदे का स्पेसिफिकली तो नहीं चेक कर सकता, मैंने जनरल सी जो बात है आपके ग्रुप के ऊपर भेज दी थी कि क्या कोड सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। खैर बहरहाल मैं जब फारिग हूँ रात को 11-12 बजे तब देखूंगा मैसेज आप। इधर ध्यान दीजिए, ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ाया जा रहा था और कौन से एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात हो रही थी? इनफैक्ट ग्राफ्स ऑफ लीनियर तो बहुत आसान था, हम ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात कर रहे थे। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ाया जा रहा था और क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, उसके ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो सारी डिटेल आपको पढ़ा दी जा चुकी है जी। आपको सारी डिटेल पढ़ा दी जा चुकी थी। और हाँ, आज जाके मुझे थोड़ी खुशी हुई है कि कल की इज्जत बेइज्जती का थोड़ा सा मेरी क्लास पे असर हुआ है और आज जिसका काम नहीं था उन सब ने भी भेजने की कोशिश की है। ठीक है, सो बच्चों, अच्छी आदत ये होती है कि बगैर इसके के बजाय क्या इसके कि हर रोज ही मोटिवेट किया जाए, हर रोज ही चाबी दी जाए या हर रोज ही डांट डपट का कल्चर फॉलो किया जाए, बेहतर है सिंपल से रूल्स को, काम धंधे को फॉलो किया जाना चाहिए। नोट्स है जी, क्लास है लेनी चाहिए रेगुलरली, नोट्स हैं बनाने चाहिए रेगुलरली। ठीक है, साथ साथ जो वर्कशीट्स मिलती हैं उनको प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करके उस्ताद को भिजवानी चाहिए ताकि ना हमें लड़ाई करनी पड़े ना आपको लड़ाई करनी पड़े। ठीक है, खैर बार मैं भी कराऊंगा जी। आई डिड दी होमवर्क, ओके ओके, नो इश्यूज। नहीं, मुझे मिला है आपका होमवर्क, मुझे मज़म आपने तो मज़म बिन हाशिम आपने शायद भेजा है, मैंने चेक किया उसको। खैर इधर ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे थे, हमारा एक सवाल चल रहा था, स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जी, तो हम क्या ग्राफ स्केच किए जा रहे थे, हम क्या ग्राफ्स स्केच किए जा रहे थे, उनको अगर आप गौर करें तो हमारा क्या ग्राफ था जी? नंबर वन नहीं, 5 में करा चुका था। आई थिंक 5 ग्राफ्स बड़ी डिटेल से मैं आपको लिखवा चुका था एंड देयर वाज समथिंग लाइक छठा या 7वां नंबर था। लेट मी सी कि मैं कौन से वाले ग्राफ पे था, प्लीज बताएंगे किस ग्राफ पे था मैं? 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 4x² + 3x पे। चेक करेंगे किस ग्राफ की बात हो रही थी। y = 4x² + 3x - 1, यही था। प्लीज जरा मुझे टाइप कर दीजिए, y = क्या था? 4x² + 3x - 1। वाज दिस द ग्राफ? ओके, अब इसको स्केच करने के लिए देखिए, इसको स्केच करने के लिए पहले मैं यहाँ साइड पे, चलो ठीक है मान लेते हैं मैं एक x एक्सिस बना देता हूँ, यहाँ पे एक y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ओके हो गया। ग्राफ को स्केच करने के लिए हमें चाहिए, इसको देखकर क्या बताएंगे आप जी? इसको देखकर क्या बताएंगे आप? मैं अब डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ सर, इसको देखकर बताएंगे कि इसकी शेप क्या है। इसकी शेप इज अ कप। ओके हो गया। इसको देखकर क्या बताएंगे आप कि ये क्या उसका, ये है सर उसका y इंटरसेप्ट = -1, मतलब वो y एक्सिस को कहीं ना कहीं यहाँ पे टच करेगा, y एक्सिस को कहीं ना कहीं यहाँ पे टच करेगा। फिर जहाँ तक इसके x इंटरसेप्ट्स का ताल्लुक है, x इंटरसेप्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस इक्वेशन को =0 करके सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इस इक्वेशन को, ये तो शेप हो गई, ये इसका y इंटरसेप्ट्स हो गए, x इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए आपको
इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। प्लीज बताइए, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या जवाब आते हैं? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आते हैं? x1 की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर से कर लीजिए, और x2 की वैल्यू क्या आएगी? x1 और x2 का जवाब बताइए प्लीज। किया होगा, जिसने किया हुआ है वो जल्दी से बता दो यार, इतना टाइम नहीं है कि मैं, आपने लिखा हुआ है, लिखना थोड़ी ना। x1 इज 1/4 and x2 इज -1। ओके, ये उसके x इंटरसेप्ट्स आ गए। व्हाट इज 1/4? वेयर इज 1/4? 1/4 कहीं यहाँ होगा और -1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। खैर बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो चीज होती है वो होता है वर्टेक्स। और वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्टेक्स निकालने के लिए देखो, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ओके आई एग्री कि शेप डायरेक्टली देख ली, वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली देख लिया, एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल दिए। लेकिन वर्टेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना आना चाहिए? आपको इसका स्क्वायर कंप्लीट करना जरूर आना चाहिए और उसकी वर्किंग पूरी दिखानी है। और किसी चीज की वर्किंग आप दिखाएं ना दिखाएं, आपने मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की वर्किंग लाजमी दिखानी है। 4 कॉमन ले रहा हूं, 4 कॉमन ले रहा हूं, क्या बनता है ये? x का स्क्वायर प्लस 3/4 x माइनस 1/4, फिर 4 इंटू क्या, इसमें से ये a का स्क्वायर है, दिस इज x का स्क्वायर, a स्क्वायर, प्लस दिस इज 2, दिस इज a। व्हाट इज b? b को क्या होना चाहिए? b शुड बी 3/8, 3/8 प्लस क्या करें? प्लस 3/8 का स्क्वायर खुद से ऐड भी करें और माइनस 3/8 का स्क्वायर खुद से सब्ट्रैक्ट भी करें। सर बाबर प्लीज इस बच्चे को ऐड कर लीजिए। देन इट इज -1/4। ओके जी, क्या बनेगा ये? इट विल बी समथिंग लाइक 4 इंटू एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज 9, 8 का स्क्वायर इज 64। जी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या बनेगा ये? x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर में पुट कीजिए, प्लीज बताइए क्या जवाब आता है? 4 इंटू 16 इंटू 16, आई थिंक इट विल बी -25/64। ओके, तो 4 को वापस जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डिड यू जस्ट स्टार्ट? यस, 4 इंटू क्या, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई जब होगा तो 25/16 आई बिलीव। तो इसको देखिए, इसको देखकर मुझे इसका वर्टेक्स बताइए जी। इस पहली ब्रैकेट को 0 करिए, जब आप इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो क्या जवाब आएगा? आई बिलीव इट विल बी -3/8, कॉमा जो बाहर लिखा है उसको तो एज इट इज लिख दीजिए, -25/16। इसका वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, -3/8 कॉमा -25/16। इसको अगर आप डेसिमल्स में देखना चाहते हो, इसको अगर आप डेसिमल्स में देखना चाहते हो तो -3/8 डेसिमल्स में क्या आता है? -0.375 कॉमा -25/16, उसका जवाब क्या आएगा? -1.5625। अब ये किधर है पॉइंट्स? ये पॉइंट किधर है भाई? आई थिंक ये है जी इधर, -0.375 इधर आ जाएगा, -1.5 कहीं आई थिंक इधर आ जाएगा। ये लो, यू डिड नॉट मल्टीप्लाई 4 विद 25। किया है बेटा, किया है, वो 64 से कट गए, 7 किया मल्टीप्लाई मैंने, 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो कटिंग होगी उसकी 16 के साथ। अच्छा जी, सो चेक कीजिए आप लोगों ने सही किया हुआ है कि गलत किया हुआ है। बल्कि एक सेकंड मुझे स्केच करने दीजिए, एक सेकंड मुझे स्केच करने दीजिए। यू नो मैंने कहा था ना, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंस कौन रखता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये, बोला हाँ जी, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द स्केच। अब स्केच में थोड़ा सा अगर कहीं से हाथ गलत घूम जाता है तो मुझे इससे कोई बड़ी शिकायत नहीं है आपसे, ठीक है जी। अब आप इस पे देख सकते हैं कि सर ये कौन है? ये उसके 2 एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, वैल्यूज के आपके सामने हैं।
एक वैल्यू है सर 1/4, एक वैल्यू है -1। वाई इंटरसेप्ट क्या है सर? ये हमारे सामने है, क्या है? -1। हाँ, जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू क्या है? लोएस्ट वैल्यू इज -25 अपॉन क्या? अपॉन 16। अच्छा, इसका जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखना चाहते हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू -3/8। इसका मिनिमा मैक्सिमा क्या होगा? सर ये इसका मिनिमा है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगा। आई थिंक यहीं पर आपको ग्राफ के ऊपर ही, इसके स्केच पर ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ जाती है। x इज इक्वल टू -3/8। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज क्या? हाँ जी, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? अगली बात, अगर आप डोमेन पूछेंगे तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज पूछेंगे तो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू -25/16। इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री पूछेंगे तो दैट इज x इज इक्वल टू -3/8। इससे ज्यादा मजीद क्या स्केच किया जाए? जी भाई चेक कीजिए, चेक कीजिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आप लाइन ऑफ सिमेट्री बेशक ना भी ड्रॉ करें, जैसे इसका पॉइंट बेशक मेंशन कर दें। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, आप देख सकते हैं y इंटरसेप्ट थोड़ा ऊपर है और मिनिमा थोड़ा नीचे है, मिनिमा थोड़ा नीचे है। आई बिलीव इसमें चेक कीजिए किसने कोई गलती तो नहीं की, अपने आंसर्स के साथ कंपेयर कीजिए इसको। हाँ जी, सर मुझसे इस तरह का फ्री हैंड कर्व नहीं बनता सही। नो इश्यूज, नो इश्यूज, इतना एग्जैक्ट बनाना भी नहीं, मतलब वो बिल्कुल ही, ये तो चलो जिस तरह से वक्त के साथ साथ करेंगे तो ठीक होता रहेगा। वक्त के साथ साथ करेंगे तो थोड़े अपने हाथों को कुछ करिए। अब क्या करूं इसको, मैं कैसे सिखाऊंगा? ड्राइंग तो मैं नहीं सिखा सकता पुत्र भी, ड्राइंग तो आप लोगों ने खुद सीखनी है। बस लगे रहिए, खुद से कर्व बनाने की कोशिश कीजिए, फ्री हैंड स्केच बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं चाहिए, जस्ट स्केच चाहिए। अब मैंने कुछ बच्चों को देखा, उनका ना यूं यूं चल रहा है ऐसे, कुछ का ना यूं चल रहा है ऐसे ऐसे, कुछ ना यूं बिल्कुल पतला, कुछ यूं बना रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है? तो हर तरह से स्केच चलेगा भाई, कुछ यूं 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 चल रहा है ऐसे। नो इश्यूज, नो इश्यूज इन दिस। ओके जी, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। मुझे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई है, ठीक है, ज्यादा शिकायत मौसूल हुई है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखते हैं जी, देखते हैं कि उसमें क्या मसला चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करता हूं। प्लीज बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 वाज y इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1। ओके, इसमें भी अगर आप देखें तो क्या करेंगे हम? सर इसका ये 1 जो है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 के साथ पॉजिटिव होता है, तो इट शुड बी अ कप, ठीक है? ये कौन है इसका? सर ये उसका y इंटरसेप्ट है, ठीक हो गया। इसके x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करें? x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 करें। क्या करने के लिए? फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है? इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का कैलकुलेटर से जवाब निकालिए। प्लीज जरा मुझे कैलकुलेटर से जवाब बताएंगे इसका। इट इज बोथ आंसर्स आर -1। x1 भी -1 आ रहा है एंड x2 भी -1 आ रहा है। ओके ओके, मैं इसका मतलब समझाऊंगा अभी आपको, इसका मतलब समझाऊंगा। x इंटरसेप्ट आ गए, ठीक है? x इंटरसेप्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या करना है? वर्टेक्स निकालने के लिए सर जी इसका वो क्या बोलते हैं, कौन सी फॉर्म में लेके जाना है इसको हमने? y इज इक्वल टू, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज x² + 2 × a, व्हाट इज b? b इज 1, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर, सर इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, 1 का स्क्वायर इट इज ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर, ये तो बेटा ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, तो फिर इसका वर्टेक्स क्या बना? इसको इक्वल टू 0 करें, आ जाएगा -1, कॉमा
अकेला कोई सी लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वक्त अकेला कोई सी लिखा हुआ है? नहीं सर, तो ये इसका वर्टेक्स आ गया, ये इसका वर्टेक्स आ गया। ठीक है, इसी में अगर आप इसका ग्राफ स्केच करेंगे, अगर अभी आप इसका ग्राफ देखते हैं तो जरा देखिएगा प्लीज। जी, पॉइंट्स देखते हैं। वर्टेक्स है -1, -0, -1, 0। कब बनाना है? y इंटरसेप्ट रखना है 1, x इंटरसेप्ट दोनों रखने हैं -1। हाँ जी, कैन यू सी दिस? कब बनाया? ठीक है जी, y इंटरसेप्ट 1 है, चेक करो जी। यस सर, y इंटरसेप्ट 1, x इंटरसेप्ट दो नहीं एक हैं। कहाँ पे टच हो रहा है सर? ये -1 पे टच हो रहा है। इसका मिनिमम मैक्सिमा वो आपके सामने -1, 0। ठीक है, इसकी अगर आप इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, वो क्या है? ये वाली, दैट इज x इज इक्वल टू -1। इसकी डोमेन पूछेंगे, वो तो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज पूछेंगे, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जी रेंज? सर मिनिमम वैल्यू 0, y की मिनिमम वैल्यू 0। यू सी दैट? जी, कुछ पूछना है बच्चों? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिछले केसेस में क्या सीन चल रहा था? पिछले केसेस में, अब मैंने ना आपको यहाँ पे एक बात समझानी है, बड़ी गौर से मुझे आपने एक जवाब देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मैं इस इक्वेशन के ग्राफ को कंपेयर करना चाहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के साथ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के साथ। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या मैं एक नोट लिखवा सकता हूं कि आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को क्या किया है? एक होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। इसका ग्राफ कैसा था? इसका ग्राफ कैसा था सर? इसका ग्राफ होता था ऐसा, ऐसा ना? ठीक है, जब आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला बनाते थे, आपने क्या किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला बनाने के लिए आपने क्या किया था भाई? सर हमने ना इसको पकड़कर थोड़ा ऊपर कर दिया था, है? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? ओके, अब मुझे आपने ये बताना है कि अगर आपने x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाया तो आपने इसको पकड़कर थोड़ा लेफ्ट पे कर दिया है। कितना लेफ्ट पे कर दिया है? आपने इसको x एक्सिस में एक स्टेप आगे नहीं, आपने इसको x एक्सिस में एक स्टेप बैकवर्ड्स ट्रांसलेट कर दिया है जी? देखिए बच्चों, एक सेकंड रुकिए। आई होप आपको मालूम है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। यस, ये एक्स स्क्वायर में 1 ऐड करने का ग्राफ है, ये दोबारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये x प्लस 1 के होल स्क्वायर का ग्राफ है। x प्लस 1 के होल स्क्वायर के ग्राफ को देखकर क्या नोट लिखवाऊं आपको? क्या नोट लिखवाऊं आपको? मैं लिखवाऊंगा एक स्पेशल किस्म का नोट है, प्लीज इसका जरा सबके सब लिखिएगा। क्या नोट लिखवाना है सर? द ग्राफ ऑफ क्या? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर is a horizontal translation of the graph of y is equal to x square by -1 steps। जी, क्या मैं कह सकता हूं
कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है उसके लिए आपने क्या किया, आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इट वाज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर का जो ग्राफ है उसको आप क्या करें, उसको आप वन स्टेप की, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो बाय -1 स्टेप्स। जी, इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या ये एब्जॉर्ब हो? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एंड पे बिल्कुल जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं आखिरी एक आपको चैप्टर लिखवाऊंगा, वो होगा एक्चुअल में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। वहां मैं सारी बातें दोबारा प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से कंपोज कराऊंगा, मतलब एक प्रॉपर रूल्स के थ्रू, उधर मैं प्रॉपर रूल्स बनाऊंगा। अभी मैं रूल्स नहीं बना रहा, अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी आंखों को थोड़ी देर के लिए एक चीज दिखा रहा हूं कि आप कहीं हाँ सर, ओके सर, मान लेते हैं। अभी मैं रूल्स नहीं बना रहा, अभी मैं प्रॉपर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। इतने ग्राफ स्केच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शक्लों को, आंखों को कुछ दिखा रहे हैं, हम आंखों को कुछ फीलिंग करा रहे हैं क्या क्या यार देखो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था किधर, और ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ है किधर। जी, सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस ग्राफ की समझ है कि नहीं, है ना? फिर इस ग्राफ की समझ भी आ गई थी, सर एक स्टेप ऊपर कर दें। इसी तरह अब मैं चाहता हूं कि आप किस ग्राफ की समझ पैदा करें, आप इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर की समझ क्या होगी? सर इसकी समझ होगी, इसको उठा के थोड़ा सा इधर कर दें, हैं? एब्जॉर्ब कर लेंगे इस बात को कि अलग से जब कुछ प्लस लिखा होता है तो उसको ऊपर नीचे मूव करते हैं, ब्रैकेट होल स्क्वायर के अंदर अगर कुछ प्लस माइनस लिखा होगा तो उसको आप लेफ्ट राइट पे मूव करेंगे, उसको आप लेफ्ट राइट पे मूव करेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है? ओके, अगले वाले पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 वाले पर। अब ये स्टेप बाय स्टेप ही चीजें पढ़ाई जा सकती थी, तो स्टेप बाय स्टेप आई होप सारी चीजें दिमाग में बिल्ड हो रही हैं। 8वें वाला था y इज इक्वल टू, हाँ x माइनस, एक बच्चे ने पूछा आएगा आगे, कहीं ना कहीं होगी ये वाली एग्जांपल भी, लेट मी चेक, लेट मी सी एग्जांपल है कि नहीं, ठीक है? देखते हैं। उस बच्चे ने पूछा कि सर अगर ये वाला ग्राफ होता समथिंग लाइक y इज इक्वल टू, वैसे बता रहा हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको 0 करोगे तो ये 1 स्टेप किधर चला जाएगा? राइट पे चला जाएगा। यस यस एग्जैक्टली। तो एक काम करो, इस बात को जरा साइड नोट पे या पेज के हेडर पे लिखो, पेज के हेडर पे एक बात लिखो, पिछले पेज पे आता हूं, यहां लिखवाता हूं। यहां क्या लिखवाऊं जी, कि अगर मैंने ग्राफ बनाना होता y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का, तो फिर मैं क्या करता? फिर मैं इसको 1 स्टेप आगे ले जाता, 1 स्टेप आगे ले जाता। यार ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, 1 स्टेप आगे ले जाता, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हिसाब चल रहा है, क्या चल रहा है? थोड़ा सा उल्टा हिसाब चल रहा है। क्या उल्टा हिसाब चल रहा है? अगर आप गौर करें तो इस उल्टे हिसाब में क्या सीन है? इस उल्टे हिसाब में ये सीन चल रहा है कि सर जी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस ग्राफ पासिस थ्रू O for origin, दिस ग्राफ पासिस थ्रू, ये उल्टा हिसाब ये है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो आप एक स्टेप आगे जाओगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा तो एक स्टेप पीछे जाओगे। खैर मैं इसके प्रॉपर असूल बाद में पढ़ाऊंगा, फिल वक्त जस्ट मैं आपकी नजरों को कुछ एब्जॉर्बेंस चाहता हूं, आपकी नजरों की, कि आप इन चीजों को थोड़ा हल्का फुल्का स्कैन कर लें। मेरा इस वक्त मकसद ट्रांसलेशन समझाना नहीं है, मेरा इस वक्त मकसद आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ग्राफ की स्केचिंग कराना है। हाँ, साथ साथ अब इतने ग्राफ बन रहे हैं तो क्यों ना अपनी आंखों को ये सिखाते जाएं कि एक्स स्क्वायर सबसे आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए ऊपर जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए नीचे आना है, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के लिए पीछे जाना है, एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर के लिए आगे जाना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? है? ओके ओके। खैर बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं भैया।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पे बताओ जी क्या करेंगे आप। आई होप आपको अंदाजा हो चुका है कि हमें इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख के डिसाइड करना होता है कि शेप है इसकी कप जैसी, y इंटरसेप्ट है इसका 4 जैसा 4, x इंटरसेप्ट हैं इसके क्या, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को क्या करना पड़ता है, सॉल्व। इसको जब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो क्या आएगा 1, b की जगह -3, c की जगह 4, तो कैलकुलेटर कहता है नो सोल्यूशन। क्या कहता है जी, नो सोल्यूशन। व्हाट डज इट मीन, नो सोल्यूशन का मतलब क्या है भाई, इस इक्वेशन का क्या जवाब है, नो सोल्यूशन। अगर इसका जवाब है नो सोल्यूशन तो इट मींस नो एक्स इंटरसेप्ट्स, नो एक्स इंटरसेप्ट्स, ठीक है, नो एक्स इंटरसेप्ट्स। जी पल्ले पढ़ रही है बात की नहीं पढ़ रही भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके फिर इसका निकालना है वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करना है, उसके लिए इसका स्क्वायर करिए कंप्लीट। दिस इज एक्स का ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू, प्लीज बताइए बी क्या होना चाहिए, बी वुड बी 3/2 प्लस क्या करें 3/2 का स्क्वायर माइनस क्या करें 3/2 का स्क्वायर प्लस 4 क्या बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और आगे -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 4, बताइए प्लीज क्या बना ये, -9/4 प्लस 4 क्या होता है 7/4 प्लस 7/4। ओके जी, ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, ये उसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आ गई। अब जब ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आ गई तो मुझे एक बात बताइए, अब मुझे इसका वर्टेक्स सिखाइए, व्हाट इज द वर्टेक्स, इसको इक्वल टू 0 करो, 3/2 कॉमा उसको एज इट इज लिख दो 7/4। वी कैन गेट एक्स इंटरसेप्ट बाय कैलकुलेटर, नहीं आया बेटा, कैलकुलेटर से नो सोल्यूशन आया था, कैलकुलेटर से नो सोल्यूशन आया है। वी कैन गेट एक्स इंटरसेप्ट बाय कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से बेटा नो सोल्यूशन आया है, ठीक है। खैर यहाँ से आगे आई थिंक मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करने की, डोमेन रेंज सारा कुछ आपको पता है, स्ट्रेट अवे मुझे यहाँ से क्या कर लेना चाहिए, सर आ रहा है, ओके 2 मिनट रुको भाई। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर देयर इज दिस अल्फा 2/2 1 पुट किया, फिर -3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, मेरा कैलकुलेटर कहता है नो सोल्यूशन। आपका कैलकुलेटर में जो जवाब आ रहा होगा उसमें आया होगा समथिंग लाइक आई, कहीं ना कहीं आय शाय लिखा होगा, आयोटा में वैल्यू आ रही है, तो पुत्र आपको पता है आयोटा क्या होता है, आपको पता है आयोटा क्या होता है, तो बस उसको, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो उनको आप क्या कहिए, इमेजिनरी आंसर्स, कॉम्प्लेक्स आंसर्स, इमेजिनरी आंसर्स, नो रियल आंसर्स। आपका जो जवाब आय में आ रहा है, आय जवाब का मतलब है, आय की टर्म्स में जवाब का मतलब है आई फॉर इमेजिनरी आंसर्स, इमेजिनरी solution, imaginary roots, no real roots, no real solution, no real solution, so no x intercepts। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसका ग्राफ स्केच करना चाहता हूं तो कैसे स्केच होगा, देखिए प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए क्या, ये इसका वर्टेक्स, क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 1.5 कॉमा 0 पॉइंट, 0 पॉइंट नहीं 1.75, यही है, जी बच्चों चेक कीजिए, 3/2 होता है, 7 डिवाइड बाय 4 होता है जी 1.75, हाँ जी ठीक,
किधर है पॉइंट? 1.5 आ गया इधर, एक्स एक्सेस पे थोड़ा आगे, 1.75 आ गया ऊपर, कहीं इधर आ गया, ये आ गया जी आपका क्या, मिनिमा या मैक्सिमा। कप बनाना है तो कप इसके हिसाब से कैसा बनेगा है जी? कप ऐसा बनेगा ना भैया, बन गया जी। लीजिए, जब आपने कप बना दिया तो इसका ये y इंटरसेप्ट क्या है, दिस इज 4, ये इसके x, इसका मिनिमा रेंज क्या है, ये क्या है 1.75, ये क्या है 1.5, शायद जो भी है। आई होप यहाँ से आगे आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से आगे आपको समझ आ गया होगा जी। मजीद समझाने की जरूरत है? इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है सर जी? x इज इक्वल टू 3/2। डोमेन क्या है? और रियल नंबर्स। रेंज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, देखिए, बल्कि वो मैं अगर आपसे, हाँ इधर ही पूछना चाहता हूँ, इधर ही पूछना चाहता हूँ। डोंट यू थिंक, देखें एक सेकंड रुकिए जरा, अगले पेज पे जाता हूँ, इधर सुनिए। आपको इसके ग्राफ की समझ है ना? ओके, आपको इस ग्राफ की क्या समझ है कि सी स्टेप्स ऊपर या सी स्टेप्स नीचे ले जाइए? आपको x प्लस, इसकी क्या समझ है कि b स्टेप्स आगे या b स्टेप्स पीछे ले जाइए? ठीक है, अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसमें सिर्फ क्या किया आपने, वर्टिकल ट्रांसलेशन की। इसमें क्या किया आपने, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन की। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या समझ आ रही है आपको? डोंट यू थिंक बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशंस होंगी? डायगोनल नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टली भी आगे पीछे करना होगा, वर्टिकली भी ऊपर नीचे करना होगा, है कि नहीं? कुछ सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? अकेला सी लिखोगे एक्स स्क्वायर में तो वर्टिकली ऊपर नीचे जाना है, एक्स की ब्रैकेट के अंदर जाके कुछ प्लस माइनस करोगे तो हॉरिजॉन्टली आगे पीछे जाना है, ब्रैकेट के अंदर भी कुछ प्लस माइनस का होल स्क्वायर होगा और अकेला भी कुछ सी होगा, तो दोनों ट्रांसलेशन होंगी। अच्छा, जरा सुनना फिर बात मेरी गौर से, सुनना फिर मेरी बात गौर से, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। क्या सुनाना चाहता हूं, एक सेकेंड रुकिए, इसको पहले मिटाना चाहता हूं। पहले जरा मैं देखो जी, मुझे आप एक बात बताओ, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? दो मिनट यार, इसको एक ही तरह से बनाओ। जी बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, सबको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके 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 ओके, ये किसका ग्राफ होगा? अगर मैं कहूं मैंने 1.5 स्टेप्स आगे कर दिया है, अगर मैं कहूं मैंने 1.5 स्टेप्स आगे कर दिया है, तो ये सर होगा x माइनस 1.5 के होल स्क्वायर का ग्राफ, x माइनस 1.5 के होल स्क्वायर का ग्राफ, क्योंकि आपने आगे कर दिया तो उल्टा हिसाब। फिर साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको उठाकर ऊपर भी लेके जाना है। ये लो जी, अब इसका क्या मतलब है? सर आपने इसको आगे भी लेकर गए हैं, फिर ऊपर भी लेकर गए हैं, आगे भी लेकर गए हैं, ऊपर भी लेकर गए हैं। अच्छा, जब आप आगे लेकर, ऊपर कितना लेकर गए, ऊपर कितना लेकर गए? सपोज मैं 1.575 स्टेप्स ऊपर लेकर गया हूं, तो प्लस 1.75 का ग्राफ। ये तो भाई कुछ नई डायमेंशन पता चल रही है बात की।
बात को, ग्राफ को स्केच करने की कोई नई डायमेंशन आ रही है दिमाग में कि सर ये तो फिर इसका तो मतलब है आप सारा कुछ छोड़ें, पिछला पढ़ाना छोड़ें, आप हर किसी का स्क्वायर कंप्लीट करें और चेक करें कि एक्स स्क्वायर के ग्राफ को क्या हुआ, कितना आगे गया, कितना पीछे गया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, उस हिसाब से ग्राफ स्केच कर लें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बजाय इसके कि मैं चेक करूं कप है कि कैप है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वर्टेक्स क्या है, मिनिमा क्या है, मैक्सिमा क्या है, मैं सीधा सीधा स्क्वायर कंप्लीट करके ये क्यों ना चेक करूं कि कितना ग्राफ आगे है, कितना ग्राफ पीछे है, कितना ग्राफ ऊपर है, कितना ग्राफ नीचे है। ये मुझे 1.5 क्या बता रहा है? ये कहता है जी हॉरिजॉन्टल क्या ट्रांसलेशन ऑफ प्लस 1.5 स्टेप्स। उल्टा हिसाब है ना। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सर वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ प्लस 1.575 स्टेप्स। ये सीधा हिसाब है। मुझे उम्मीद है इसका मतलब है मैं बातों बातों में एक चैप्टर ही खत्म कर गया हूं। बातों बातों में, हालांकि पढ़ा मैं बिल्कुल बेसिक्स रहा था, ग्राफ्स ऑफ मेरे टॉपिक का नाम क्या है? किधर है टॉपिक का नाम? है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। मुझे लगता है मैं तो इसमें क्या सिखा चुका आपको, मैं तो साथ साथ आपको ग्राफिकल, चलो ट्रांसफॉर्मेशन पूरी ना सही, ग्राफिकल ट्रांसलेशन तो एटलीस्ट सिखा ही चुका हूं। हेलो जी, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना सही, ट्रांसफॉर्मेशन में तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। मुझे लगता है मैंने ट्रांसलेशन पूरी सिखा दी है, वर्टिकली अप या डाउन, हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या दोनों, या दोनों। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम्स? ओके, मैं जो आपका 9th है जिसमें कप की बजाय कैप बनेगा, आई थिंक उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 10th में किसी को एक बच्चे का 10th करा दें जी, तो बच्चों प्लीज बताइए, यहां से आगे किसी को प्रॉब्लम है? 8th वाला सवाल भी करा दिया है। 9th और 10th में किसी को प्रॉब्लम हुआ है? 10th वाला कराऊं? ओके ओके जी, चलो 9th भी कराई देता हूं, जब सारे ही कराने तो सारे कराओ यार, सारे कराता हूं। अभी ट्रांसलेशन के हिसाब से कोई नोट्स मत लिखना प्लीज, अभी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कोई नोट्स ना लिख देना। सवाल था y इज इक्वल टू, कैन यू शो द, मैं बेटा दोबारा पढ़ाऊंगा, मैं ये वाला दोबारा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये लिखना नहीं है अभी, तो आपके होमवर्क वाली कॉपी पे सारा कुछ चल रहा है, अभी तो आपकी होमवर्क वाली कॉपी पे सारा कुछ चल रहा है। -4x², सर ये तरीका इस लेस टाइम कंज्यूमिंग है, वो हम पेपर में अगर ये करेंगे पेपर में करेंगे, पेपर में क्या बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट सीखो, पेपर में क्या करेंगे जब पेपर आएगा तब बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करो भाई। इसके नेगेटिव का मतलब क्या है? क्या कप नहीं होगा, कैप होगी। ये क्या है? ये इसका y इंटरसेप्ट होगा। x इंटरसेप्ट क्या होंगे? उसके लिए आपको इसको -4x² + 3x + 1 = 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास कोई जवाब आएंगे, वो क्या जवाब होंगे वो प्लीज जरा मुझे बता दीजिए। एक होगा जी -4, फिर होगा 3, फिर होगा 1। The answers are oops. X² is -4, that is 3, that is 1. The answers are, एक जवाब आ रहा है 1, दूसरा जवाब आ रहा है -1/4। ठीक है, तो what are these? These are the x intercepts. As far as minima और maxima is concerned, उसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, -4 कॉमन लीजिए, it becomes x² - 3/4x - 1/4। ठीक है, -4 को बाहर रखिए, दिस इज x का स्क्वायर, दिस इज -2
a into b must be 3/8 and then it is plus 3/8 का खुद से स्क्वायर, then minus 3/8 का खुद से स्क्वायर, then it is minus 1/4। मुझे प्लीज फाइनल आंसर चाहिए। फाइनल आंसर है x minus 3/8 का होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे होगा समथिंग लाइक प्लस, तो मिनट रुकिए, it is 3/8 is the square, then it is plus 1/4, it comes out to be this, इसको multiply by 4, 25/16, I think it is 25/16, ये लो जी, ठीक है। अब इसको देखकर आप मुझे क्या वर्टेक्स बताएंगे, इसको देखकर प्लीज वर्टेक्स बताइए। इसको देखकर वर्टेक्स क्या आएगा सर, इट विल बी, ब्रैकेट को 0 करें तो 3/8 कॉमा 25/16 को जैसे है वैसे ही लिखिए, ये आ गया। ओके जी, ग्राफ के स्केच की तरफ चलिए। ओके किधर है भाई, पहली तो बात है सर y इंटरसेप्ट है इसका कहीं 1, ठीक है, x इंटरसेप्ट जो भी हैं, x इंटरसेप्ट भी हैं, मुझे जरा इसका पहले मिनिमा मैक्सिमा चाहिए। 3/8 किधर होगा, 3/8 इधर, फिर 25/16 कहीं किधर होगा, 3/8 इधर, 20/16 इधर, ये होगा जी पॉइंट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जिसको आप क्या कहेंगे, मिनिमा या मैक्सिमा, ये उसका वर्टेक्स आ गया। अब कप बनाना है कि कैप बनानी है, हाँ जी सही है, कैप बना दी। ये दो इसके हो गए एक्स इंटरसेप्ट्स, क्या है इनकी वैल्यूज, क्या है, पॉजिटिव वाले को बोलिए सर ये 1 है, नेगेटिव वाले को बोलिए सर ये -1/4 है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है आपको सर जी, वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है 1, ठीक है। फिर इसका ये क्या मैक्सिमा क्या दिख रहा है, ये क्या था सर, ये है 25/16, जो कि डेसिमल्स में क्या होता है, डेसिमल्स में 1.5625 होता है, ठीक है। फिर उसका ये जो क्या नाम है इसका, लाइन ऑफ सिमेट्री जो भी है वो क्या है, वो भी आपके सामने जी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, एनीवन, नो, श्योर। 10वें वाले पे जाते हैं, जो आपका लास्ट सवाल है, बस आप चेक कर लीजिए, जिसने सॉल्व तो नहीं करा, जस्ट चेक करा दूं, जस्ट चेक हो रहा है, ठीक है। ओके, लास्ट वाला क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 10, इट वाज y इक्वल टू रेंज विल बी लेसर देन, हाँ एक बात है, यहाँ पे आप डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स और रेंज लिखेंगे ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू क्या, 25/16, रेंज के साथ फिर आप ग्रेटर नहीं, रेंज के साथ आप लेसर लिखेंगे, हाँ यस ये बात है, ये बात जरूर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे जब जाओगे तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x, ओके, इफ इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो प्लीज बताइए क्या सीन है। पहली चीज तो ये सर जी के, इसको देखें क्या है, इसका क्या होगा ये सर, इट विल बी अ कप, सी कोई नहीं है, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा सर, वो होगा 0, ठीक हो गया। x इंटरसेप्ट क्या होंगे, इसको 0 करें, क्या जवाब आएगा, हाँ जी एक आएगा जवाब x का 0 और एक आएगा जवाब x का क्या, 2x कॉमन ले लें, x - 1, हाँ जी 1 है, व्हाट आर दीज आर x इंटरसेप्ट्स, ठीक हो गया। फिर सर इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करें, 2 कॉमन लें, 2 कॉमन ले लिया। कैन यू शो द प्रीवियस पेज फॉर 1 सेकेंड, ओके होल्ड ऑन, पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखो, x स्क्वायर माइनस x, फिर 2 x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, क्या होगा इसका कोफिशिएंट होगा 1/2, प्लस क्या करें 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या करें 1/2 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये 2 इंटू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर -1/4, फिर ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1/2, तो लो जी ये आपका इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया।
और स्क्वायर कंप्लीट हुई भी शक्ल में से, स्क्वायर कंप्लीट हुई भी शक्ल में से आप मुझे जरा प्लीज वर्टेक्स बता दीजिए जी। वर्टेक्स बनता है, ब्रैकेट को 0 करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, दूसरा एज इट इज -1/2, 1/2 एंड -1/2। ठीक है, ग्राफ स्केच करना है तो ग्राफ के स्केच करने के लिए आंसर्स ऑफ x आर 1 एंड -1। कौन से वाला जी? इसके ये कह रहे हो? गलत है भाई। अब तो रहीम साहब कैलकुलेटर है ना आपके पास? कैलकुलेटर है कि नहीं? उसमें पुट कर मेरे भाई। क्या होगा? पहली वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू है -2, तीसरी वैल्यू है 0। जवाब पुट करो। एक जवाब 0 है, एक जवाब 1 है। क्या करते हो यार? कैलकुलेटर ने ही बोला है, आपके कैलकुलेटर ने कुछ गलत बोला है। ठीक है जी, मेरे पास पहला जवाब आ रहा है x1 is 1, x2 is 0। अच्छा, सही समझ आ गई, सॉरी। निकम्मे आदमी अपने कैलकुलेटर पे इल्जाम लगा रहे हो। खैर आगे चलो जी, आगे चलो। लास्ट थिंग है जी, लास्ट थिंग है। लास्ट इज क्या सर? इसका ग्राफ बनाइए। ये लो जी, फिर ये लो जी। व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमा? इसका मिनिमम मैक्सिमा है 1/2, x पे 1/2, y पे -1/2। ये ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 0 एंड 1। ओके। नहीं मोहम्मद अली, आप दोबारा चेक कर लीजिए प्लीज बेटा, आप दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, मैंने ठीक किया, मैंने अलजेब्रा किया, जस्ट चेक दी अलजेब्रा। 2 कॉमन, ठीक हो गया। a² ठीक हो गया, -2a, b शुड बी 1/2। फिर 1/2 का स्क्वायर ऐड भी किया, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। ये तो अलजेब्रा है। पहले चैप्टर में अलीफ अलीफ, जिसकी मैं अलीफ अलीफ पढ़ा चुका होता हूँ उसको पता मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा। आई हैव डन इट ऑल राइट, आई हैव डन इट ऑल राइट। आपको इस स्क्वायर कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम है? Got it sir, found the mistake, okay। so ये ग्राफ है जी। इसमें अगर आप ध्यान दो तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक 0 है, एक 1 है। ठीक है, मिनिमा क्या है? दिस इज -1/2। दरमियान में क्या है? दिस इज 1/2। किसी को मसला है? 0 और 1 के दरमियान में ये 1/2। जी भैया जी। आई थिंक इतने ढेर सारे ग्राफ्स मैंने आपको अब स्केच करवा दिए हैं। ऑलमोस्ट 10 ग्राफ्स अपने हाथ से, आपसे 2 दफ़ा आपसे करवाए हैं, फिर 1 दफ़ा मैंने खुद करवाए हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमने क्या करना है। हमने क्या करना है, ग्राफ को स्केच करने के लिए कप है कि कैप है वो देखना है, वाई इंटरसेप्ट क्या है वो देखना है। ठीक है, फिर उसके एक्स इंटरसेप्ट क्या हैं वो देखने हैं, फिर उसका सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमा या मैक्सिमा क्या है वो देखना है। ठीक है, ठीक है जी। कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? हियर यू गो, दिस वन। जी तो बेटा यहां तक किसी को मसला मसाइल है? अब जाकर हमारा जो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं उनका जो स्केच है, उनके स्केच का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ्स का जो स्केच है, उनके स्केच को क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ है उसका स्केच का जो कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं भाई। हाँ जी। सो दिस इज इट फॉर मैथ्स टुडे, दिस इज इट फॉर मैथ्स टुडे आपका। अब हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे? कल के लेक्चर में मैं थोड़ा नया काम कराऊंगा, ग्राफिकल ट्रांसलेशन थोड़ी सी अब चूंकि हो चुकी है तो मैं उसको कंप्लीट ही कराऊंगा। ग्राफिकल ट्रांसलेशन चूंकि हो चुकी है तो मैं उसको कंप्लीट ही करवाऊंगा, कराऊंगा कराऊंगा कल कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू मामा। ठीक है, अभी क्या करिए, अभी 2-4 मिनट की ब्रेक लीजिए, 2-4 मिनट की ब्रेक लीजिए। सो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम मैथ्स नहीं सॉरी फिजिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का आई थिंक वर्कशीट पूरी मुकम्मल हो चुकी है। थ्योरी वाली खुद करिए, थ्योरी की आंसर की मैंने भेजी हुई है, अलीफ अलीफ लिखा होता है वहां पे, हर चीज की डिटेल लिखी होती है। आई होप आप इतने तो बड़े हो चुके हैं कि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें, खुद से आंसर चेक कीजिए, खुद से करेक्शन ढूंढिए, खुद से गलती ढूंढिए। फिर भी कोई मसला निकले, फिर भी कोई मसला निकले तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, हैव अ ब्रेक। हम